हक एग्रो फार्म में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं तौसीफ़। जब बीएसएफ का लार्वी तैयार हो जाता है और उसको जब हम बॉयलर को या फिर देसी बर्ड को जब खिलाते हैं तो इस बीज का यानी कि जब लार्वी तैयार हो जाता है और जब हमें फीड कराना होता है तो इस बीज का क्या प्रोसेस होता है उसके ऊपर आज हम लोग जो है डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली जब लार्वी तैयार हो जाता है तो उसे हमें हार्वेस्ट करना होता है। हार्वेस्ट करने का जो है अलग अलग तरीका होता है। अगर सपोज़ करो कि आपने जो मटेरियल उसको खाने के लिए दिया है वो क्रश किया हुआ यानी कि पाउडर टाइप का है यानी कि पीसा हुआ है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि उसका जो मटेरियल होगा वो ऑलमोस्ट सूखा हुआ होगा। तो उसको जो है आप नॉर्मल जो चलनी आता है या जाली आता है उससे आप उसको चाल सकते हैं। जो आपका वेस्ट मटेरियल होगा यानी कि जो फर्टिलाइज़र होगा जिसको फ्रास बोलते हैं वो चलनी से नीचे गिर जाएगा और जो लार्वी है वो आपका ऊपर में रह जाएगा। बट अगर वो गीला आइटम है और क्रश किया हुआ नहीं है यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ा में या फिर बड़े टुकड़े में जो है डायरेक्टली उसको फीड करने के लिए दिया हुआ है लार्वी को, तो वो पूरी तरीके से जो है लार्वी खा नहीं पाता और वो पूरी तरीके से पाउडर टाइप का बन नहीं पाता। तो उसको छोटे जाली में जो है उसको चालना मुश्किल हो जाता है और प्लस वो जब गीला रहता है तो उसको भी आप चाल नहीं सकते। उस केस में आपको क्या करना है कि एक बड़े जाली का इस्तेमाल करना है। लगभग जो है उसमें हाफ इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है गैप होना चाहिए जाली में, और जो है आप उसके ऊपर हाफ इंच का भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि लार्वी जो है उसके नीचे उसमें आराम से पास हो जाए, इस तरीके का जाली आपको चाहिए। उस जाली के ऊपर में क्या करना है कि पतली सी लेयर में जो है यानी कि पतले से परत में जो भी आपका लार्वी के साथ जो मटेरियल है उसको आपको उसके ऊपर में खिरा देना यानी कि पसार देना है। और उससे क्या होगा कि लार्वी जो है वो रोशनी बर्दाश्त नहीं करता यानी कि रोशनी में रहना पसंद नहीं करता यानी कि उजाला में। तो वो क्या होता है कि फीड के अंदर छुपने की कोशिश करता है, तो वो नीचे की तरफ जाता है और जब नीचे की तरफ जाएगा वो तो नीचे जो जाली होगी उससे वो नीचे गिर जाएगा। तो नीचे का जो बर्तन होगा उसके अंदर वो गिर करके इकट्ठा हो जाएगा और ऊपर रह जाएगा आपका जो वेस्ट मटेरियल का जो टुकड़ा है यानी कि बड़ा वाला जो हिस्सा है वो ऊपर रह जाएगा और बाकी का लार्वी और प्लस छोटा वाला जो टुकड़ा है फीड का वो आपका नीचे गिर जाएगा। जो भी बर्तन आपने डाला हुआ है या जो भी टब या ट्रे जो भी अंदर उसके नीचे डाला हुआ है उसमें गिर जाएगा वो। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर जैसे मैंने अभी भी बताया कि अगर छोटा टुकड़ा है और सूखा हुआ है तो फिर आप उसको छलनी से चाल लेंगे। तो अब क्या है कि लार्वी आपका छलनी में रह जाएगा और फ्रास या जो मटेरियल है आपका वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर फिर यहाँ पे अगर वो गीला है तो आपको क्या करना है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि जाली के ऊपर में लार्वी को डालना है और लार्वी को जाली पे डाल करके उसको पानी से आपको क्लीन करना पड़ेगा। पानी में उसको अच्छे तरीके से डुबा करके और हाथ से जो है उसको थोड़ा चलाना है और चला करके जितना भी मटेरियल होगा वो नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे 2-3 बार आपको जो है पानी से उसको प्रॉपर तरीके से धोना है। और यहाँ पे जो चलनी का साइज़ होगा वो लार्वी के साइज़ से छोटा होगा यानी कि लार्वी नीचे जो है आसानी से निकल नहीं पाए यानी कि नीचे निकल ना पाए, इस टाइप का जो है आपको चलनी लेना है। उससे क्या होगा कि सिर्फ आपका मटेरियल नीचे गिरेगा और लार्वी जो है वो आपका ऊपर रह जाएगा। थोड़ा बहुत अगर पतला लार्वी है तो वो गिरेगा, बट उसको आपको दोबारा से चाल करके निकाल लेना है। जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है कि आपको उसको सैनिटाइज़ करना है यानी कि जो भी इन्फेक्शन वगैरह जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो चीज़ आपको उसको हटाना है। अगर आप लार्वी को ड्राई करके स्टोर करते हैं यानी कि सुखाते हैं या फिर पाउडर बनाते हैं तो फिर ये प्रोसेस आपको नहीं करना होगा। और अगर आप उसको सुखाते नहीं हैं, डायरेक्टली बर्ड को खिलाते हैं यानी कि मुर्गी को डायरेक्टली खिलाते हैं और ख़ास तौर से अगर वो बॉयलर है तो उसमें जो है आप उसको क्या करना है कि सैनिटाइज़ करना है। सैनिटाइज़ करने के लिए जब पानी को जब आप उसको धोते हैं तो लास्ट बार जब पानी से आप उसको धोएंगे उसके अंदर में एक केमिकल आता है जो कि पानी को क्लीन करने के लिए जो है फ़िश फार्मिंग वगैरह में उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको लोकल लैंग्वेज में लाल पोटाश बोलते हैं। वो बिल्कुल ब्लू कलर नीला कलर का होता है वो,
जब आप उसको पानी में डालेंगे तो पानी का कलर जो है वो रेड टाइप का हो जाता है। उसका जो है पिक्चर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंग्लिश में जो उसको बोलते हैं, और इससे आप देख लीजिएगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पिक्चर लगी हुई है उसी कंपनी का आपको लेना है। बहुत अलग अलग तरीके का जो है मतलब बहुत सारी कंपनियां जो है इसको बनाती है, बट सिंपल आपको क्या करना है कि सिर्फ नाम याद रखना है। इस नाम से अगर दुकान में जाकर के आप बोलेंगे तो वो आपको दे देगा। तो बेसिकली नाम ध्यान में रखना, इसलिए मैंने पिक्चर लगाया है यहाँ पे। उसके अलावा अगर ये तो मतलब केमिकल का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इसके लिए है। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से इसको करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि पहले प्लेन पानी से धोने के बाद में, उसके बाद में ये केमिकल आपको मिक्स नहीं करना है, सिंपल पानी से धो लेना है। और धोने के बाद में क्या करना है कि आपको हल्दी का जो पाउडर होता है, टर्मरिक पाउडर, वो आपको उसके अंदर में डाल करके उसको बढ़िया से हाथ से उसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद में जो है उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर करने का जो है बहुत सा तरीका है। जैसे कि 2 तरीका मेन है। एक तो होता है आपका कि उसको आपको ड्राई करके यानी कि सुखा करके स्टोर कर सकते हैं, जिसके लिए आप हीटर या फिर ड्रायर या फिर धूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। धूप वगैरह का तो धूप में उतना बढ़िया से नहीं, मतलब बहुत टाइम लगता है इसको ये होने में, मतलब सूखने में। लेकिन हीटर या फिर ड्रायर का इस्तेमाल करेंगे तो ईज़िली वो इतना मतलब सूख जाता है कि हाथ से अगर उसको रगड़ते हैं, क्रश करते हैं तो वो पाउडर बन जाता है। इस तरीके का वो सूख जाता है। तीसरा ऑप्शन ये है कि बिल्कुल जैसा लार्वी आपका है उसी तरीके से अगर आप उसको स्टोर करना है तो उसको आपको क्या करना है कि फ्रिज में डाल देना है। फ्रिज में डालने के लिए क्या करना है, किसी कंटेनर में यानी कि किसी डब्बा में या फिर प्लास्टिक की थैली के अंदर में उसको डाल करके बंद करके, और जो फ्रिज में जो फ्रीज़र होता है जिसके अंदर बर्फ़ जमता है उसमें आपको इसको डाल देना है। वो क्या करेगा कि इसको बर्फ़ में जमा देगा। इससे क्या है कि लार्वी भी डेड हो जाएगा और लार्वी जो है जैसा का वैसा ही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। उसके बाद फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको और कम परेशानी होगी कि अगर आप उसको लाइव खिलाते हैं तो। इन केस अगर आपको स्टोर करना हो तो ये सारा ऑप्शन है, इसमें से कोई भी ऑप्शन जो आपको सही लगे आपके अकॉर्डिंग उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जो है जब आप बर्ड को फीड कराएं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहले बर्ड को आइडिया नहीं होता है शुरू में कि ये क्या चीज़ है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है पहले उसको इंट्रोड्यूस करना है, यानी कि उसके सामने रखना है कि ताकि उसको आइडिया लगे कि ये क्या चीज़ है। देसी बर्ड को तो अगर आप देंगे तो वो तो फटाफट खा जाएगा, जितना भी देंगे वो खा जाएगा, जब तक कि उसका पेट ना भर जाए तब तक कि वो खाता रहेगा। लेकिन बॉयलर के साथ में क्या होता है कि वो जो है आपको टाइम लगाता है। तो मैंने क्या किया है कि लगभग 300 ग्राम के आसपास जो है हमने लार्वी बॉयलर को दिया हुआ है। तो इसको खाने में उसको जो है शुरू के दो दिन लगभग जो है 2 दिन लग गए थे, और कुछ लार्वी जो है वो बाहर निकल गया था। और वैसे भी जो बॉयलर है वो थोड़ा सा लार्वी को थोड़ा स्लो खाता है, या फिर फीड भी थोड़ा सा स्लो खाता है। जब वो भूखा रहेगा तब फास्ट खाएगा, नहीं तो वो स्लो खाएगा। तो उस केस में क्या करना है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने एक वीडियो लगाया हुआ है, इसमें जो है हम फीड करा रहे हैं लार्वी को। तो शुरू के दिन में हमने छोटे से कंटेनर में दिया है जो कि लगभग 300 ग्राम के आसपास है। और उसके बाद फिर हमने क्या किया है, जो पानी का ड्रिंकर होता है जो ब्रूडिंग में इस्तेमाल करते हैं, उस ड्रिंकर के अंदर में हमने एक ड्रिंकर डाल करके और इसको क्या किया है कि जो हमारा ब्रूडिंग एरिया है उसमें हमने क्या किया है, डायरेक्टली इसको एक प्लेट टाइप का कोई भी बर्तन ले लीजिए और उसके ऊपर जो है इसको डाल दीजिए। वो क्या होगा कि लार्वी जब उसके अंदर से जब निकल के बाहर जाने की कोशिश करेगा तो वो बाहर गिरेगा, और बाहर जब नीचे गिरेगा तो नीचे ट्रे टाइप का बर्तन होगा उस पे गिरेगा, तो अपने आप जो है वहाँ से जो बॉयलर होगा आपका वो खा लेगा। तो आपका जितना भी क्वांटिटी है बॉयलर का उसके हिसाब से मल्टीपल जो है इस तरीके का ड्रिंकर हो या फिर कुछ और भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डब्बा वगैरह। इस तरीके से जितना मतलब क्वांटिटी है बर्ड का उसी के हिसाब से आप इतना जगह पे रख दें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बॉयलर उसको खा सके। इस तरीके से जो है आपका बॉयलर जो है ईज़िली जो है पूरे फार्म के अंदर में आपको रखना पड़ेगा और ईज़िली जो है वो खा लेगा। तो ये तरीका जो है सही लगा मुझे,
और अगर कोई आपके पास और भी तरीका है तो वीडियो के नीचे आप हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर कोई आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।